उन मंत्री ने लगातार माफ़ी मांगने का काम किया और कमेटी जो गठित हुई है वो पूरी रिपोर्ट देगी और कोर्ट जब खुद संज्ञान ले रहा है तो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर चेहरे की बात होती। दिलीप जायसवाल जी ने जो बात कही वो कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कही और पूरा देश सोफिया कुरैशी के साथ है। सोफिया कुरैशी भारत की सेना की शौर्य का परिचय है, उसका एक उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ मीडिया सेल के हेड दानिश इकबाल प्रवक्ता हैं। जी आप ये बताइएगा, जो दिलीप जायसवाल का जो बयान अभी आया है कि राहुल गांधी को उन्होंने नमक हराम बोला है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? और देखिए, अध्यक्ष जी ने, दिलीप जायसवाल जी ने जो बात कही वो कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कही। कांग्रेस का जिस प्रकार से स्टेटमेंट रहा है, रवैया रहा है देश के प्रति, देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति, सेना के प्रति, तो उसी के मद्देनज़र उनका ये बयान है। और आप देखिए, जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था देश के अंदर तो सोनिया गांधी रो रही थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। ये खुद सलमान खुर्शीद ने ये बात कही थी। और ऐसे लगातार स्टेटमेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, तो ये लोग सबूत मांगने का काम कर रहे थे, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो इसलिए दिलीप जायसवाल जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है कांग्रेस के चाल को, चरित्र को और उनकी मंशा को। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से कर्नल सूफिया कुरैशी का जो एमपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस तरह का बयान जो आपत्तिजनक दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहायत ही अफसोसनाक और मजम्मत करने लायक बयान। पूरी देश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने उस मध्य प्रदेश के उस मंत्री के बयान को कंडेम किया, निंदा की, और मैं भी करता हूँ। ऐसे बयान जो हैं वो शर्मनाक हैं और पूरा देश सोफिया कुरैशी के साथ है। सोफिया कुरैशी भारत की सेना की शौर्य का परिचय है, उसका एक उदाहरण है। और जो हमारे यंग जनरेशन है, हमारे मुस्लिम समाज के और देश के समाज के, उसके लिए सोफिया कुरैशी प्रेरणा है। देखो, बिल्कुल निश्चित तौर पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो है वहाँ पे FIR दर्ज किया, एक कमेटी गठित की गई और उन मंत्री ने लगातार माफ़ी मांगने का काम किया और कमेटी जो गठित हुई है वो पूरी रिपोर्ट देगी और कोर्ट जब खुद संज्ञान ले रहा है तो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा। सीएम का चेहरा को लेके जिस तरह से बीजेपी में या एनडीए में जो जिस तरह से चल रहा है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, तो बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? एक चेहरा बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। एनडीए के सर्वमान्य चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार हैं। क्योंकि 5 पार्टी नहीं तो हम जब बीजेपी बीजेपी का आप लोग हमेशा इनके साथ ही क्यों, नीतीश कुमार के साथ ही क्यों? देखिए, बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर चेहरे की बात होती। जब हम अलायंस में, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो चेहरा तो गठबंधन का होगा और गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार है। और आज से नहीं, लगातार 20 वर्षों से वो सर्वमान्य नेता है, एनडीए के हैं। और सभी एनडीए के जो भी 5 घटक दल हैं, सभी के नेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ये भावना हो सकती है कि उनका नेता सर्वोच्च पद पर जो है बैठे, लेकिन चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए में एकजुट हैं और एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, उनका है शिक्षा को लेके, कभी आ रहे हैं, कभी नौकरी को लेके, कभी पलायन को लेके आ रहे हैं बिहार में। तो अगर आप लोग जाइएगा क्षेत्र में, आपकी तरफ से जो जितने नेता जाएंगे, तो किस चीज़ को लेके जाएंगे? देखो, बहुत स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो पुल्स हों, रोड्स हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो। क्राइम अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा, आए दिन मर्डर हो रहा है, 2 दिन पहले भी मर्डर हुआ है। तो क्राइम के ऊपर भी देखिए काम करना चाहिए, एनडीए को काम करना चाहिए। देखिए, क्राइम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से
सरकार का जो एक्शन है, पुलिस प्रशासन का जो एक्शन है, वो दर्शाता है कि एक सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है। 24 घंटे के अंदर जो भी क्राइम करता है क्रिमिनल सलाखों के पीछे होता है। तो ये जो फर्क है सुशासन की सरकार का, वो स्पष्ट दिखता है। निश्चित तौर पर हम अपने 20 साल के जो रिपोर्ट कार्ड है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किया गया कार्य है, उसके रिपोर्ट कार्ड को लेकर के ही हम जनता के बीच में जाएंगे और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होगा। और मैं बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी से कि आप अपने पिता और माता जी के शासनकाल का अचीवमेंट बता दीजिए, एक अचीवमेंट बता दीजिए कि लालू जी और राबड़ी देवी जी की शासन का एक अचीवमेंट बता दीजिए, उस पर आप चुनाव लड़ लीजिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।